Yeah, good afternoon everyone. Today's video is about carbon compound nomenclature. Nomenclature is a technique with the help of which we give names of different hydrocarbons. We have chosen some hydrocarbons according to class 10. Few typical one I have taken from class 11 book as well. But you have to study only these types of hydrocarbons in nomenclature, right? To start with, the first one is सबसे पहला रूल जो है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 की है बेटा। अब है ना इसे नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6। पहला रूल यही कहता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है। मेन खेल होता है नंबरिंग का। CH3 मिथाइल है, अब तक आपको पता ही होगा। C2H5 मिथाइल है, एल्केन होता है R, उसमें से एक H निकाल लेते हैं तो बन जाता है एल्काइल, राइट। तो हमें मिथेल को लोएस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से चलता हूं तो इसे नाम दे रहा हूं 4 मिथाइल, और ऊपर वाली से चल रहा हूं तो नाम है 3 मिथाइल। तो लोएस्ट प्रेफरेंस का मतलब है ऊपर वाली नेमिंग करेक्ट है, ठीक है। तो 3 इसका नाम है 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, और आपने देखा 6 की चेन है, तो 6 की चेन है तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। आई बात समझ, ठीक है। 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर कोई बच्चा इसका नाम 4 मिथाइल हेक्सेन देता है तो वो रॉन्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले में फिर से देखिए 6 की चेन है, H मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इसको आप खुद ही लगा लोगे, ठीक है ना। आपको पता है एक कार्बन जो है 4 जगह से सराउंडेड होता है मोनोवैलेंट, हाँ, एटम से। H लगाने को लगा लेना, पर इसमें H से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका नाम बताना, ठीक है। अब एक नेमिंग ऊपर से दिया 1 2 3 4 5 6, एक नीचे से दे रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले तो अगर ऊपर वाली नेमिंग से नाम देता हूं तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, और नीचे वाली नेमिंग से देता हूं तो 4 पे इथाइल है और 5 पे मिथाइल है, तो 4 और 5 लॉन्ग हो गया, ठीक है, और हमें लोएस्ट प्रेफरेंस देना है, तो नीचे वाली नेमिंग तो रॉन्ग हो गई। ऊपर वाली नेमिंग है 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, और चेन कितने की है लॉन्गेस्ट? 6 की है, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन, बगैर पेन उठाए देखो 6 की चेन है, 6 यानी हेक्सेन, ठीक है। तो इसका नाम है 2 मिथाइल 3 एथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब आगे बहुत इजी चूज किए हैं हमने। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, कहीं से भी देख लो 1 2 3 की, अगर आप ऐसे भी देखो तो 1 2 3 होगी। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं नहीं सर ऐसे क्यों नहीं, 1 2 3 4 क्यों नहीं? क्योंकि वो पेन को ऐसे उठाना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने, राइट। तो कहीं से भी नेम दे दो, इस मिथाइल को नंबर 2 ही मिल रहा है, ओके। यहाँ पर एक H और लिख सकते हो चाहो तो 2 पे मिथाइल और 3 की चेन, नाम बोलो बेटा। 2 मिथाइल और प्रोपेन, ठीक है, ध्यान रखना। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है, ठीक है। H खुद लगा लेना, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे H वगैरह लगाना तो। हाँ जी सर। अब इसकी जो ये 4th हाइड्रोकार्बन है, नेमिंग हमेशा पहले दोनों तरफ से नंबरिंग जरूर लिखो, फिर देखो लोएस्ट कब से मिल रहा है। अगर बॉटम वाली नेमिंग से चल रहा हूं तो 3 मिथाइल मिल रहा है और 4 की चेन है लॉन्गेस्ट, और ऊपर वाली से चल रहा हूं तो 2 मिथाइल मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली करेक्ट है और नीचे वाली रॉन्ग है। तो नाम बोलो। वेरी गुड, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ध्यान रखना 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है। फोकस करना क्या हुआ। अगला है 5वां, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड आ गया बेटा, और मैंने गरिमा आपको बताया था डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। नेमिंग दो 1 2 3 एक बार, और यहां से दो 1 2 3। अगर राइट टू लेफ्ट देखते हो, नीचे वाली नेमिंग देखते हो, तो 2 पे ईन है जो कि रॉन्ग है। हमेशा हमारा 1 पे लोएस्ट प्रेफरेंस देनी है ना, 1 पे ईन होना चाहिए, ठीक है। अब 3 की चेन है तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन, या सिंपली प्रोपीन भी चलेगा, 1 प्रोपीन, या सिंपली अगर प्रोपीन भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड मतलब ENE ईन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब YNE आइन, ठीक है। जैसे अगले में 6 में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी है, राइट। तभी इसको 1 दिया मैंने, ध्यान से देखो। अब ये 1 पे है बॉन्ड, यहीं पर आएगा इसका बॉन्ड, ठीक है। 1 पे आइन है, 1 पे आइन है, YNE आइन, पर 3 की चेन है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लो 1 प्रोपाइन
या सिंपली प्रोपाइन। प्रोपाइन। ठीक है, आपको पता होता है वन वाला एन, डबल बॉन्ड वाला इन, इन और ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। ये एनसीईआरटी के हैं, पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देख लेना। ठीक है, पर 5th क्वेश्चन है, 7 नहीं है एनसीईआरटी में। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तभी ब्रोमो को 1 दिया और 2 की चेन है, तो 1 ब्रोमो इथेन भी हो सकता है इसका नाम, या ठीक है ना, 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो इथेन। और आप चाहे तो इसे इथाइल ब्रोमाइड भी लिख दोगे तो भी चलेगा, है। ठीक है, पर ये इथाइल ब्रोमाइड चेक कर लेना, ये शायद कॉमन नेम है, तो 1 ब्रोमो इथेन ज्यादा बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप गेस करो, CHO। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप, ऐसे तुम्हें याद होने चाहिए, CHO एल्डिहाइडिक, COOH कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, ऐसे लर्न होने चाहिए बेटा। एक ही कार्बन है और CHO ग्रुप है, तो ये है 1 पे मिथेनॉल, इसमें अल होता है सफिक्स। ठीक है, या सिंपली आप इसे मिथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, पर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो तो 5 नंबर मिलेगा, पर मैंने बोला ना इसे लोएस्ट प्रेफरेंस देना है ट्रिपल बॉन्ड को, तो प्लीज 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और 6 की चेन है, तो 1 हेक्साइन या सिंपली हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट, अब मैंने एक दो 11 की बुक से चूज किया, ध्यान दीजिए। जैसे यहां से नेमिंग देता हूं 1 2 3 4 5 की चेन है, कहीं से भी देख लो, 1 2 3 4 5, ऐसे भी देख लो, कैसे भी देख लेना, लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। और अगर कोई बच्चा इसका नाम ऐसे देता है तो वो गलत होगा, क्योंकि नीचे वाली नेमिंग गलत क्यों है? क्योंकि मिथाइल, यहाँ 2 मिथाइल है। अगर कोई बच्चा इसका नाम ऐसे देता है ना 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 CH3 है, तो इसका नाम होगा 2,2, 2 नंबर पे 2 वाले एड्रेस पे 2 CH3 थे, 2,2 और 1 4 पर है, और 3 मिथाइल है तो ट्राई, 2 होते तो डाई मिथाइल होता, ट्राई मिथाइल। और बेटा चेन है 5 की, पेंटेन। ठीक है ना, तो ऐसे के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, नंबरिंग दोनों तरफ से लिखो, लेफ्ट टू राइट भी लिखो, राइट टू लेफ्ट भी लिखो, पर सोच समझ के दो। अब कोई इसका नाम अगर ऐसे देके आता ना 2,4,4 ट्राई मिथाइल, तो वो गलत होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, जैसे 8 की चेन है, पहले तो दोनों तरफ से नंबरिंग लिख लो। रेड मार्कर हमें यूज करना था, वो है नहीं हमारे पास अभी, तो ब्लैक से ही काम चला रहे हैं, वरना नंबरिंग के लिए आप पेंसिल से लिखना नंबरिंग, और बाकी पेन से लिखना। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जैसे गरिमा इसका कोई नाम देगा 3,4,7 ट्राई मिथाइल, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि लोएस्ट क्या है 2,5,6 है। ध्यान से देखो, तो नीचे वाली नंबरिंग रॉन्ग है, ऊपर वाली करेक्ट है। ये तो 11th के स्टफ के हैं थोड़े, पर 1-2 मैंने डाल दिए आपको समझाने के लिए। 2,5,6 ट्राई मिथाइल, और चेन कितने की है? 8 की चेन है, वेरी राइट, ऑक्टेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब ऊपर से देखते हैं, यहां से देखिए फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रेफरेंस दो। अगर किसी बच्चे को H लगाने में तकलीफ है बता दूं, ये 3 जगह से और होना चाहिए सराउंडेड, H2, यहाँ H2, यहाँ H और यहाँ H3। क्लोरो को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, राइट, ध्यान दीजिए प्लीज। तो 2 पे क्या है? 2 क्लोरो और 5 की चेन है, 2 क्लोरोपेंटेन हो गया, राइट। अब यहां देखो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, हैं, तो 1 एल्कोहलिक ग्रुप है, ओल है, उसे 1 नंबर देना है, और 4 की चेन है, तो 1 ब्यूटेनॉल, या सिंपली ब्यूटेनॉल लिखोगे वो भी चलेगा। ठीक है, यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप बस गैस करना आपको, उसे नंबर 1 देना है। COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, वेरी राइट। तो चेन कितने की है? 5 की चेन है,
कोई बच्चा ऐसे मत दे देना, 5 पे मत लिख देना लेफ्ट टू राइट मतलब जाते हुए, वो गलत होगी, क्योंकि COOH जो फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 पे क्या है ये, बोलो बोलो, 5 की चेन है, पेंटेन प्लस ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। 1 पे है पेंटेनोइक एसिड। अच्छा ये भी सेम बन गया, नहीं एल्डिहाइड है, ओके चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा अलग बना दिया। वैसे एल्डिहाइड है, CHO है, COOH नहीं है, ध्यान से देखिए। ओके 6 की चेन है, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है मैंने CHO को, जो कि एल्डिहाइड होता है। तो 1 पे हेक्सेन प्लस L, 1 हेक्सेन याद रखना, ठीक है। अगला गैस कर रहे हो, C डबल बॉन्ड O कौन है, गैस करो। कीटोनिक, एल्डिहाइड होता है CHO, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर याद करो एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलैरिटी क्या है, C डबल बॉन्ड O दोनों में है, और डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड O साइड में आता है या कहीं भी आ सकता है, इसमें पर अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हमेशा सेंटर में आता है कीटोनिक ग्रुप में, ये मैंने बताया कि बात। कहीं से भी नंबरिंग दे दो, कीटोन को 3 मिलेगा, तो 3 5 की चेन है, 3 पे पेंटेनोन है, 1 नहीं होता, ये नोन होता है, याद रखना, ठीक है। यहां देखिए लोएस्ट प्रेफरेंस दीजिए, वन टू थ्री फोर 5, 2 पे ब्रोमो है और 5 की चेन है, 2 पे हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन, ठीक है क्लास। अब ये तो एक टाइप था जो मैंने आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पेज नंबर 69 पर, अगर आप ध्यान दें, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसे स्ट्रक्चर भी गरिमा बनाने को आ सकता है, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, जैसे ये भी बोल सकते हैं कि 4th मेंबर की एल्डिहाइडिक सीरीज का 4th मेंबर का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको माइंड में आना चाहिए, हाँ यार ब्यूटेन होती थी उसमें अल लगाते थे, 4th मेंबर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन नल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें n=0 में एक CHO ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, राइट, समझ रहे हो। तो CHO मतलब टोटल 4 CHO, तो प्रोपेनल हो जाएगा 4th मेंबर, C3H7CHO, क्योंकि CHO जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे बेटा पहले पार्ट में इथेनोइक एसिड का बोला है, तो आपको आना चाहिए बनाने, सबसे पहले 2 कार्बन क्योंकि इथ है और COOH ग्रुप आएगा, और बाकी तो H ही लगाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखिए, कुछ इथेनोइक एसिड कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ब्रोमोपेंटेन बोला है, तो पहले तो ऐसे 5 C लगा लो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाने हैं, तो वीडियो की हेल्प लेना, ठीक है। ये ड्राइंग की तरह नहीं बना देना, ध्यान रखना, जैसे मैं बना रहा हूं पहले 5 कार्बन बनाओ, फिर 1 पे ब्रोमो है मतलब यहां पर ब्रोमो है, और बाकी फिर H लगाइए, राइट। जब भी ऐसे बोले तो पूरा H लगा के स्ट्रक्चर बना के देना टीचर को। तो ये क्या आ गया बेटा, 1 पे ब्रोमो पेंटेन आ गया। अगला है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन इन्होंने लिखा तो ब्यूटेनोन है, और ब्यूट में 4 है तो E1 है, पर इसका नाम होना चाहिए 2 पे ब्यूटेनोन रियल में, ठीक है ना, सिर्फ ब्यूटेनोन नहीं, क्योंकि ब्यूटेनोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O आएगा, कहीं से भी दे दो वो 2 पर ही आएगा। अगर आप यहाँ बना देते तो फिर नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो जाती, उसको प्रेफरेंस देना, और बाकी बेटा H लगा लो। मैंने ऐसे नंबरिंग दी है, अगर कोई बच्चा इसका नाम 3 ब्यूटेनोन देता है तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबरिंग में लोएस्ट प्रेफरेंस देते हैं, आपको पता ही है। तो ये आ गया 2 ब्यूटेनॉल। फिर है हेक्सेनल, 6 तो बना लो भाई, हेक्स 6 कार्बन, अल का मतलब है CHO, फिर H, ठीक है।
तो ये आ गया हेक्सेनॉन। गरिमा कौन से रह गए थे इलेक्ट्रॉन डॉट? इलेक्ट्रॉन डॉट कई यूजर रह गए थे, एक बार एनसीईआरटी में देखिए प्लीज। जैसे कि इथेनॉल का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आता है बनाने को, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इथेनॉल इज, एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में देखिए C2H5OH, तो पहले तो इसका बेटा स्ट्रक्चरल बनाओ हमेशा, क्योंकि स्ट्रक्चरल सही बनेगा तभी इलेक्ट्रॉन डॉट बढ़िया बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन इज 2,4, ऑक्सीजन इज 2,6 एंड हाइड्रोजन इज 1। तो ऐसे बनाइए 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 बैलेंस है, यहाँ इस वाले कार्बन के 1 2, यहाँ 3 और एक यहाँ 4, और इस ऑक्सीजन के 6 बैलेंस है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तभी एक क्रॉस और डॉट का पेयर ही आ रहा है। इस पर ऑलरेडी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पर एक क्रॉस और एक डॉट का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ बाकी ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ये देखिए इसके साथ इस हाइड्रोजन का 1, यहाँ इस हाइड्रोजन का 1, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जाए वहां डॉट क्रॉस के पेयर बना दो, समझ आई बात। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हर हाइड्रोजन को 2 पूरे करने होते हैं और हर कार्बन और उसको 8। पहले तो हाइड्रोजन के देखो 2 2 बता दो, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है आपको पता ही है, ये ऐसे। इस ऑक्सीजन के देखो ये 2 4 6 8, इस कार्बन के देखो 2 4 6 2 8, और इस वाले के देखो, ठीक है। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में ही है, जैसे इथेनोइक एसिड है पहला, ओके मैं बना देता हूँ इथेनोइक एसिड। पेज नंबर बताना करेगा ये एनसीईआरटी का 78, क्वेश्चन नंबर 5th। फर्स्ट पार्ट क्या है, इथेनोइक एसिड। यस सर। तो बेटा अभी स्ट्रक्चरल बनाया ही था इथेनोइक एसिड का, लो एक बार फिर से बना देते हैं। तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता ही है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। ये देखो इस कार्बन, पहले 2 कार्बन लिखो ऐसे 1 2 3 4, इसके देखो बेटा 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड है ना कार्बन और ऑक्सीजन में, तभी बेटा यहाँ गरिमा यहाँ तो डबल आएगा और यहाँ फिर सिंगल आएगा इस ऑक्सीजन के साथ। 1 2, ये डॉट है थोड़ी बड़ी बन गई, छोटी है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो O बनाना, ये 1 2, ये 3 4, ये 5 6, इधर H इधर H इधर H, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो अकेला पेयर होता है उसे कहते हैं लोन पेयर, LONE लोन पेयर। तो इस स्ट्रक्चर के 1 2, ये 3 और एक ये 4, ये अकेले 4 लोन पेयर हैं। कई बार ये भी पूछने को आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये देखो ये 1 2, ये हाइड्रोजन के पहले कर लो, ये ऑक्सीजन के 8 ऐसे रहे, इस वाले कार्बन के ये 4 4, ये 8, इस ऑक्सीजन के गिन लो 8 ही होंगे पूरे, इस कार्बन के या, ठीक है। सेकंड पार्ट बताइए गरिमा क्या है, H2S। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चरल पता होना चाहिए, ये होता है, और सल्फर के बारे में पता होना चाहिए, सल्फर होता है 286, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर है इसमें बताओ। ये है बहुत इजी है, ये देखो ना, एक ऊपर अकेला ये और एक ये, पेयर का मतलब जोड़ा हो गया, तो 2 लोन पेयर, ठीक है। इस हाइड्रोजन के देखो 2, ये पूरे, और सल्फर के ये पूरे, आई बात समझ। तो ये था बेटा H2S। इसके बाद बताइए गरिमा अगला, प्रोपेनोन। मैंने पहले बता प्रोपेनोन बनाना है, ये 2 प्रोपेनोन होगा हमेशा, अकेला प्रोपेनोन नहीं होगा, क्योंकि बेटा 3 ऐसे कार्बन और सेंटर में आएगा ये, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, 3 कार्बन बना लो पहले ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 होती है बैलेंस ऑक्सीजन में, आपको पता ही है।
हाइड्रोजन में देखिए ये, ठीक है बेटा। पहले हाइड्रोजन के पूरे करूं, ये देखो 2 2 2 2 2 2, इसके 2 4 6 2 8, यहाँ 2 ये 8, इसके देखो 2 6 2 8, ठीक है। अगला बोलिए गरिमा, लास्ट एक और F2 फ्लोरीन। F सिंगल बॉन्ड F होता है, ये लर्न करने पड़ेंगे कहाँ सिंगल बॉन्ड है कहाँ डबल बॉन्ड है, राइट। F होता है 2,7, बेटा ऐसे 2 F बना लो। इसका देखो 1 2 3 4 7 होते हैं बैलेंस, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 7। जब इसे जरूरत पड़ेगी ये 8 ऐसे लेगा, ये 8 ऐसे लेगा। तो क्लास ये हमारा लास्ट वीडियो था कार्बन कंपाउंड्स का। होमवर्क में आप लखमीर सिंह और एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू एवरीवन।